मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 312वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के सूत्र चल रहे थे, जो कि 36 संख्या तक हो गए थे। कल जो इसमें वो प्रश्न उठा था कि मत्स्य शब्द में यकार के लोप की प्राप्ति हो रही है, सूर्य तिष्या गत्स मत्स्यानाम यह उपधाया से, तो वहां पर उन शब्दों के साथ में कुछ और भी नियम लगाए गए हैं वार्तिककारों के द्वारा, व्याख्याकारों के द्वारा, कि मत्स्य में भी एक नियम बनाया कि जब भी इसमें यकार जो उपधा में है इसके लोप करना होगा, तो वो वहीं करेंगे जब नी प्रत्यय यानी कि स्त्रीलिंग में बनाना होगा तब। ठीक है ना। तो अन्य जो तद्धित प्रत्यय आएंगे वहां नहीं करेगा ये, क्योंकि ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है ना कि यस्य टीचर इति इति आ रहा है ना, और तद्धिते भी आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं, तो फिर दोनों ही स्थलों पर यकार का लोप प्राप्त हो रहा है। लेकिन वहां तद्धित को हटा दिया गया, केवल ई अर्थात नी प्रत्यय आगे आएगा तभी लोप होगा। इसीलिए वहां के उदाहरणों में देखा होगा कि नी यानी कि नी प्रत्यांत का ही उदाहरण दिया होगा, और यहां हमने किया है ठक प्रत्यय मात्स्य कह, तो यहां नहीं होगा। तो वाक्य है इसका मत्स्यस्य ज्ञाम इति वक्तव्यम। वार्तिक हो गया एक प्रकार से कि मत्स्य शब्द में यकार का लोप नी पर रहते कहना चाहिए, इसलिए अन्यत्र नहीं होगा। और कोई प्रश्न है इसे? अच्छा जी, ये परिमुखंज का उदाहरण पारिमुखी कहा, तो उसका अर्थ क्या था जी? सेवक। परिमुख, परिमुख शब्द जो है ना, परिमुख हम यहाँ पर जो बनाएंगे, तो जो अपना ध्यान छोड़ करके ऐसा सेवक, अपना ध्यान छोड़ करके दूसरों का ध्यान जो अधिक रखता है, ये अच्छे सेवक में ही आएगा। अपना ध्यान छोड़ करके जिसने भी उसको बुलाया, किसी काम को बताया, तो सर्वत्र तैयार रहता है। तो यहाँ पर कुगति प्रादेह से समास कर लेंगे परिमुख शब्द में, अर्थात परि जो अर्थ आएगा वो सर्वतः अर्थ में आएगा, सब ओर। सब ओर जिसका मुख है, सब ओर मुख का तात्पर्य कि जो सर्वत्र जो भी बुला रहा है, कार्य करने को बोलता है, तुरंत ही उसका कार्य करता है, तैयार रहता है। अर्थात हर किसी के प्रति जो उन्मुख रहता है सदा, या यूं भी कह सकते हैं कि जहां जहां स्वामी का मुख होता है, स्वामी के साथ साथ सदा लगा रहता है। अगर केवल स्वामी की दृष्टि से देखें तो अच्छे सेवक के लिए आएगा परिमुखम वर्तते पारिमुखी कहा। अच्छा जी, ये भाषा पर परिबहिरंज पंचम्या, उससे नहीं करेंगे? नहीं, उससे भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से बनते हैं। देखो ये जो उपसर्ग, ये जो प्रादि शब्द आते हैं ना जब किसी शब्द के पूर्व में, तो वहां ध्यान रखो कि हमें प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना होता है। दो दो अर्थ भी निकल जाते हैं, समास दो दो प्रकार से बन जाते हैं, क्योंकि कुगति प्रादेह में भी प्रादि शब्द कहा गया है,
और यही प्रादि अव्ययीभाव समास में भी स्थान स्थान पर आ रहे हैं। वहां बहुत से आए हैं, देखा होगा कि सूत्र में ये प्रपराप समाधि इनमें से बहुत से लिए गए हैं। इधर ये कुगति प्रादेय सूत्र भी पूरे प्रादियों को ले रहा है, और वहां पर जो वार्तिक अनेक प्रकार के दिए गए हैं कि प्रगत प्रादय गताद्यर्थे और ऐसे करके अनेक प्रकार के वार्तिक हैं ना, तो उससे भी कर लेंगे। तो और पंचम्य पांग परिभी से पंचमी यहाँ हो ही जाती है उस अवस्था में, तो उससे अपरिभरंच पंचम्या से हम अभिभाव भी कर सकते हैं, और कुगति प्रादेय से समास करेंगे तो वो भी संभव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई हमें इसका रूप तो चलाना नहीं है, यहाँ तो द्वितीयांत ही रहेगा ना ये परिमुखम शब्द। यदि अभिभाव है तब भी परिमुखम ही बनेगा, नाभिभावादतुम तो पंचम्या। और यदि प्रादि समास है, तत्पुरुष समास है, तब भी परिमुखम ही बनेगा द्वितीयम। यहाँ तो अंतर नहीं आएगा, और अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। तो दोनों समास हो सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। स्वर के आधार पर भी निर्णय होता है, लेकिन यहाँ तो स्वर दोनों समासों में एक जैसा ही रहेगा। तो दोनों ही समास दिखाए गए इन शब्दों में जहां ये प्रादि आते हैं वहां पर। और आगे है माथोत्तर पद पद व्यनुपदम धावती। माथोत्तर पद पद व्यनुपदम प्रथमा द्वितीय वचनांतम धावती क्रियापदम। माथ शब्द प्रचलन में अधिक नहीं है, लेकिन माथ शब्द आता है दंड के लिए। जो जब दंड होता है, डंडा लाठी, उसके लिए माथ शब्द है। तो माथ उत्तर पदम यस्य, माथ अंत में आएगा ऐसा कोई प्रातिपदिक। दो शब्द और हैं इसमें, एक पदवी और एक अनुपद। तो तीनों का द्वंद्व करके माथोत्तर पदम पदवी च अनुपदम च। तो माथोत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात ये अलग हो गया, और पदवी अनुपद इत्येताभ्याम च द्वितीय समर्थाभ्याम धावती इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। यहाँ धावती अर्थ को लिया गया है, पीछे तिष्ठति था, उससे पीछे हंति था, सब क्रियाएं चली आ रही हैं, फिर करोति, फिर रक्षति, उंचति, सब देखो क्रम पीछे का सब ऐसा ही है। अब यहाँ पर माथ शब्द विद्या के साथ में लगाया, तो विद्या माथ क्या होगा? माथ हो गया एक प्रकार से ऐसा, क्योंकि दंड को कहा गया ना, तो दंड में न लेकर के यहाँ पर दंड के समान जो मार्ग है, अर्थात ऋजु मार्ग, सीधा मार्ग, सरल मार्ग। तो विद्या का मार्ग तो सरल ही होता है ना। तो इस तरह से विद्या माथम धावती का तात्पर्य जो विद्या के मार्ग पर चल रहा है। धावु गति शुद्ध हो, गति अर्थ में आता ही है। विद्या के मार्ग पर जो चल रहा है उसे कहेंगे वैद्या माथिकः। धर्म के मार्ग पर चल रहा है, धर्म माथिकः, धर्म माथिकः। अब दांड माथिकः का क्या होगा? क्योंकि दंड शब्द भी आ गया इसमें और माथ भी आ गया, तो यहां तात्पर्य है दंड के समान जो सीधा मार्ग है। जैसे दंड सीधा होता है, ऐसे सीधे मार्ग पर चल रहा है। वो कौन सा मार्ग है वो विशेष वर्णन नहीं किया गया, धर्म का है या विद्या का है, तो दांड माथिका है। पदवी अनुपद ये अलग शब्द हैं। तो पदवी धावती, पादविका, जो मार्ग बन जाते हैं उन पर जो चल रहा है वो पादविका। और अनुपद शब्द यह है कि पदस्य पश्चात अनुपदम, जो पद हैं किसी के पीछे पीछे चलना, अनुकरण करना, तो अनुपदम धावती आनुपदिकः। अब ये धावती अर्थ को आगे लेकर के इसका अपवाद दिया एक सूत्र, आक्रंदात ठेंच। आक्रंदात पंचम्य कुचनांतम, ठय प्रथम कुचनांतम च व्यपदम। आक्रंद जो शब्द आता है
तो ये शरण स्थान को बोलते हैं, जहां पर लोग जाकर के आश्रय प्राप्त करते हैं, तो उसे कहेंगे आक्रंद। अपनी रक्षा के लिए जहां पर जाते हैं, शरण स्थल। तो आक्रंद प्रातिपदिका द्वितीय समर्था धावती ये तस्मिन अर्थे ठय प्रत्यय भवति। और ऊपर से ठक को भी ले लिया है, तो ठक च। तो स्वर में ही अंतर है और तो कुछ नहीं है। तो आक्रंदम धावती, जो शरण स्थान की ओर जा रहा है। आक्रंदिकः, स्त्रीलिंग में भी आक्रंदिकी, क्योंकि ठय करेंगे तो स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, नीप हो जाएगा। आगे है प्रतिकंठार्थ। पदोत्तर पदम गृह्णाति। पदोत्तर पदम द्वितीय वचनांतम गृह्णाति क्रियापदम। पद ये अलग शब्द हो गया, तो पद उत्तर पदम यस्य। तो पद उत्तर पद है जिसके, ऐसा कोई शब्द, तो पूर्व में कोई और शब्द होगा। जैसे पूर्व को ही ले लिया, तो पूर्व पद, उत्तर शब्द जोड़ दिया, उत्तर पद। पूर्व पद उत्तर पद ये व्यवहार में आ रहे हैं। ये शब्द कैसे हैं? पदोत्तर पद। तो द्वितीय समर्थात पदोत्तरात् प्रातिपदिकात् गृह्णाति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। पूर्व पद को ग्रहण करता है पूर्व पद कह। अब यह किस अर्थ में हो सकता है? यदि हम कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं, मान लो पूर्व पंक्ति समझ में आ गई, उत्तर पद नहीं आई समझ में, तो पूर्व पद कहा। उत्तर पद आ गया समझ में, तो उत्तर पद कहा। या फिर अन्य जो लोग जा रहे हैं उसमें पहले कोई गया है, उसके पीछे जा रहा है, या जो बाद में गया है उसके पीछे। तो प्रसंग के अनुसार अर्थ क्या हो सकता है वो वहीं पता लगेगा। तो पूर्व पद उत्तर पद से गृह्णाति अर्थ में। आगे है प्रतिकंठार्थ ललामम च। प्रतिकंठार्थ ललामम द्वितीय वचनांतम च व्यपदम। प्रतिकंठ, प्रतिकंठ अर्थ ललाम इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गृह्णाति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। प्रतिकंठ, तो प्रतिकंठ क्या होगा? कंठम, कंठम प्रति, प्रतिकंठम। वीप्सार्थ में, वीप्सार्थ होता है ना उसका यथा का, तो यथा के अर्थ में समास जब करते हैं तो विग्रह करेंगे कंठम कंठम प्रति प्रतिकंठम। और आभिमुख्य अर्थ में भी आता है ये प्रति शब्द, लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य, उससे भी कर सकते हैं अव्ययभाव समास। अब यहाँ अर्थ क्या बनेगा इसका कि प्रतिकंठम गृह्णाति प्रातिकंठिकः। तो या तो अभी आभिमुख्य अर्थ में करेंगे, नहीं वीप्सा, वीप्सा अर्थ में यदि करेंगे तो कंठ को पकड़ लेता है, जो जैसे कहीं संघर्ष होता है, एकदम गले पे हाथ पहुंचता है किसी का, उस रूप में ले सकते हैं। और आभिमुख्य अर्थ करेंगे तो किसी के कंठ की ओर, किसी के कंठ को ग्रहण कर रहा है, अर्थ वही होगा कंठ का पकड़ना। तो प्रातिकंठिक अर्थम गृह्णाति आर्थिक, ये अर्थ धन को, धन ग्रहण कर लेंगे यहाँ पर, जो धन को प्राप्त करता है आर्थिक। ललाम शब्द आता है विलास अर्थ में भी आता है, और वेशभूषा, भूषा जो होती है ना, तो भूषा अर्थ में भी आता है। सजना संवरना जो एक क्रिया होती है, तो जो व्यक्ति अधिक सज संवरने में लगा रहता है तो ललामम गृह्णाति, विलासिता को या भूषा को जो ग्रहण करता है तो लालामिकः। और भी अर्थ हैं ललाम शब्द के, लेकिन और संगत नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। आगे है धर्मम चरति, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। धर्मम द्वितीय वचनांतम चरति क्रियापदम।
द्वितीय समर्थात धर्म प्रातिपदिका चरति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। और चर धातु यहाँ गति अर्थ में आएगी, भक्षण अर्थ में नहीं आएगी। धर्मम चरति धार्मिकः। अधर्म शब्द से भी कर देते हैं, तो वार्तिक के द्वारा भी कहा गया अधर्मा चेति वक्तव्यम, और नहीं तो धर्मांत शब्द लेकर के भी, तो अधर्मम चरति आधर्मिकः ये भी बन जाता है, धार्मिक और अधार्मिक। और धार्मिक बना करके भी नए समास कर सकते हैं, कई उपाय होते हैं शब्द बनाने के लिए। आगे है प्रतिपथम एति अंश्च। प्रतिपथम द्वितीय वचनांतम एति क्रियापदम अन प्रथम वचनांतम च व्यापदम। कितने सूत्र आ चुके अब तक? सब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियाएं चली आ रही हैं क्रम से। ऐसे अर्थ पीछे नहीं आते थे। तो यहाँ शब्द मुख्य है प्रतिपथ। द्वितीय समर्थात् प्रतिपथ प्रातिपदिकात् एति इत्यस्मिन् अर्थे ठन प्रत्यय भवति ठक च। ठन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठक में वृद्धि हो जाएगी। तो प्रतिपथम एति अर्थात पंथानम पंथानम प्रति प्रतिपथम। तो यहाँ भी विवक्षा अर्थ में कर सकते हैं या फिर आभिमुख्य अर्थ में भी, क्योंकि प्रति शब्द आ गया ना, दक्षिणे नाभि प्रति आभिमुख्य। तो मार्ग की ओर जा रहा है या प्रत्येक मार्ग पर चलता है, कभी इधर कभी उधर, किसी एक रास्ते को नहीं पकड़ता, या फिर किसी एक रास्ते को ही की ओर उन्मुख होकर के और गमन कर रहा है। दोनों प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं, प्रतिपथिक और प्रातिपदिक। समवायान समवैति। समवायान द्वितीय बहुवचनांतम समवैति क्रियापदम। बहुवचन में रखा है, एक शब्द है, तो क्या अर्थ निकालेंगे? समवाय वाची। समवाय वाचिभ्यः द्वितीय समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समवैति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। समवैति क्या है इसमें? सम, अव और इणगत धातु से बनता है। समवाय शब्द स्वयं में बहुत प्रसिद्ध है, ये विशेष करके दार्शनिक भाषा में। जैसे संबंध बताए जाते हैं, किसका किसके साथ कैसा संबंध है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध कैसा है? संबंध बहुत प्रकार के होते हैं। परमात्मा के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का है? तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। पिता पुत्र का संबंध, व्यापक व्याप्य का संबंध, तो ये सब संबंधों के नाम होते हैं। ऐसे ही है स्वस्वामी भाव। स्वस्वामी भाव भी अगर कहेंगे तो स्व कौन होगा और स्वामी कौन होगा? स्वामी होगा परमात्मा, स्व होगा जीवात्मा। वैसे तो परमात्मा का स्व प्रकृति भी परमात्मा की ही है, सब उसके अधिकार में है, और जीव भी उसके अधिकार में है। लेकिन जब जीवात्मा की दृष्टि से बोलेंगे तब भी स्वस्वामी भाव हो जाएगा, प्रकृति की दृष्टि से बोलेंगे तब भी स्वस्वामी भाव हो जाएगा। एक होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध गुण गुणी में लगता है, धर्म धर्मी कह लो या गुण गुणी। वैशेषिक दर्शन का तो मुख्य शब्द है ये समवाय शब्द। वहां पर जो पदार्थों की गणना की गई है, जिन पदार्थों के ऊपर पूरा शास्त्र आधारित है, वो 6 पदार्थ तो जानते होगे ना, प्रसिद्ध हैं वो। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो ये समवाय एक संबंध का नाम होता है। और समवाय संबंध वह होता है कि जिन 2 पदार्थों में संबंध बताया जा रहा है, वो 2 पदार्थ यदि उस संबंध को हटा दें तो दोनों का अस्तित्व संभव ही नहीं है।
जैसे गुण गुणी को ही ले लो, क्या गुणी में से गुण हट सकता है? वस्त्र की सफेदी में, वस्त्र की जो सफेदी है वस्त्र में से निकाल करके अलग रख पाएंगे हम? नहीं रख पाएंगे। देखो बाजार में कलर मिलते हैं बहुत सारे, जब किसी वस्त्र को रंगना होता है, पीले कलर में लगना है, रंगना है उसको, तो क्या लाते हैं बाजार से? वस्त्र लाते हैं कि कलर लाते हैं? तो पीला रंग ले आए, तो देखो वस्त्र से अलग है अभी, हो गया अलग नहीं हो गया? कौन देगा इसका उत्तर? जो रंग है, जो गुण है, रंग गुण होता है ना, तो वस्त्र से पृथक है नहीं है वो गुण? जो रंग अलग रखा है अभी, जो कपड़े में लगाया नहीं है अभी, जो पानी में घोल करके और वस्त्र को रंगेंगे, तो ये जो रंग है ये वस्त्र से अलग है या नहीं है वर्तमान में? तो गुण तो अलग हो गया, गुणी अलग बैठा दे। वस्त्र है गुणी, और जो उसका रंग है वो क्या है? गुण। अच्छा जी, रंग भी एक द्रव्य हाँ, रंग द्रव्य ही है, यहाँ पर गुण नहीं है। यानी कि रंग एक ऐसा द्रव्य है जिस द्रव्य में पीलापन है, जिस द्रव्य में पीलापन है वो द्रव्य ही है। तो कहने का तात्पर्य गुण गुणी से पृथक हो ही नहीं सकता। अच्छा, और गुणी, बात वही आ गई, जब गुण नहीं हो सकता पृथक गुणी से, तो गुणी कैसे हो जाए गुण से पृथक? गुणी हम कहते ही तब हैं जब उसमें गुण विद्यमान हो। गुणः अस्मिन् अस्ति इति गुणी। तो इसे कहते हैं समवाय संबंध। लेकिन यहां वो संबंध नहीं लेना है हमें, यहां तो समवाय शब्द एक अलग अर्थ में है। और जो सम और अव, समवाय यानी कि जिस धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं अर्थ की दृष्टि से, समवैति, देखो उन्हीं सब उपसर्ग और धातुओं से मिलकर के बना समवाय शब्द है, नहीं है? सम, अव और इन धातु से घय करके आय, समवाय, उसी का रूप है समवैति। तो समवायों को जो समवेत हो जाता है, मिल जाता है उसमें, सम और अब पूर्वक इन धातु जो है मिलने अर्थ में आती है। तो यहाँ पर जो समवाय शब्द है, क्योंकि कई कई वस्तुएं मिल जाएं, कई लोग मिल जाएं, तो भी क्या बन जाता है? वो समूह। तो समूहवाची अर्थ में है ये। तो समवायवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य द्वितीय समर्थेभ्य समवैति इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो समवाय शब्द स्वयं भी ले लिया, समवायान समवैति सामवायिकः। अब ऐसे ही अन्य शब्द ले लिए जो कि समूह के वाचक हैं, जैसे समाज। समाज भी मनुष्यों का समूह होता है। और पशुओं का समूह क्या होता है? मनुष्यों का समूह तो हो गया समाज, तीसरे अध्याय में पढ़ा था, भूल गए तुम लोग। और पशुओं का समूह समुदोरजः, नहीं, समुदोरजः पशुषु। हाँ वो नहीं, वो भी है। और समुदोह अजह, ये नहीं, हाँ समुदोरजः पशुषु, तो पशु अर्थ में जो है वहां बनेगा समझ। वहां पर हम घय प्रत्यय नहीं कर पाएंगे। तो फिर पशु में तो कह दिया पाणिनि ने, मनुष्य में कहा ही नहीं, जहां नहीं कहा है वहां तो घय हो ही जाएगा, वहां समवाय बन जाएगा। तो ऐसे ही समाज शब्द का बता रहा था मैं, तो समाज यहाँ पर मनुष्यों का समूह, उसमें जो समवेत हो जाता है वो सामाजिक। ऐसे ही समूहवाचियों में स्वयं समूह शब्द भी आ गया तो सामूहिक। सन्निवेश, जहां अनेक लोग इकट्ठे हो गए हैं, जो भीड़ जिसको कहते हैं, तो सन्निवेशम समवैति सान्निवेशिक। आगे अपवाद सूत्र आ गया, इसने तो ठग कर ही दिया था। आगे है परिषदोण्य। परिषद पंचम एकवचनांतम, ण्य प्रथम एकवचनांतम। परिषद, परिषद क्या होता है? परितः सीदंती अस्मिन, या अस्याम, स्त्रीलिंग में आता है ये, परितः सीदंती अस्याम इति परिषद।
चारों ओर से लोग आकर के जहां बैठते हैं, तो यहाँ पर शदलिंग धातु से क्विप प्रत्यय करके बनाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, याद रखा करो उसको, संपदादिभ्य क्विप। ये वार्तिक जो है अपने मस्तिष्क में रख लो, संपदादिभ्य क्विप। जहां कहीं भी कोई विशेष सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है क्विप प्रत्यय करने वाला, और कौन से कारक में हमने किया है, ये सभी कारकों में कर देता है। जैसे हमने यहाँ पर किस में किया, अधिकरण में, परितः सीदंत्यस्याम, अधिकरण में हो गया क्विप प्रत्यय, उसे कहते हैं परिषद। तो परिषद प्रातिपदिका द्वितीय समर्थात समवैति इत्येतस्मिन् अर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति। तो पिछले सूत्र से, क्योंकि परिषद भी तो एक समूहवाची शब्द है, तो पीछे के सूत्र से ठक की प्राप्ति हो रही थी, ये उसका अपवाद हो गया, इसने ण्यः प्रत्यय कर दिया। तो परिषदम समवैति, जो परिषद को प्राप्त होता है, परिषद में जाके मिल जाता है, वहां बैठ जाता है, उसे कहेंगे पारिषद्य। और आया एक अपवाद, ये वैकल्पिक अपवाद है, सेनाया वा, सेनाया पंचम एकवचनांतम वाभ्य पदम। सेना शब्द कैसा है, ये भी समूहवाची है। समूहवाची सारे आ गए थे ना उसमें, समवायान समवैती में। सेना भी जो है, एक सैनिक से तो सेना बनती नहीं है, एक सैनिक से नहीं बनेगी। सेना का अर्थ क्या है, सह इनेन वर्तते। एक सेनापति है, एक सैनिक ले लिया उसने। तो जो सैनिक है वो अपने इन के साथ है, इन माने स्वामी। परमात्मा को भी इन बोलते हैं, परमात्मा स्वामी है ना। आर्य शब्द भी आता है स्वामी में, आर्य स्वामी वैश्यो हो। तो इन माने स्वामी, जो स्वामी के साथ जब होता है कोई, तो पूरा जो समूह बन जाता है वो है सेना। तो यहाँ पर एक सैनिक तो होता नहीं है, जब सेनापति है तो सेना बहुत सारे सैनिक होंगे ना, तब बनेगा उसका पति वो, एक का क्या पति बनेगा। तो सेना प्रातिपदिका द्वितीय समर्थात समवैति इत्येतस्मिन् अर्थे ण्यः प्रत्ययो भवति। विकल्प से कहा है तो हक भी हो जाएगा। तो सेनाम समवैति, जो सेना में घुल मिल जाता है, सेना में रहता है, तो सैन्य अथवा सैनिक दोनों ही व्यवहार में आते हैं। देखो दोनों शब्द प्रचलन में है, ये ऐसा नहीं है कि एक अधिक हो गया एक कम हो गया, दोनों ही पर्याप्त मात्रा में चलते हैं। सैन्य बल सुना होगा बार बार शब्द, और सैनिक भी कहा जाता है, यानी किसी देश का सैन्य बल, सेना कितनी है। आगे है संज्ञायाम ललाट कुक्कुट्यौ पश्यति, अर्थ बदल गया है। संज्ञायाम सप्तमे वचनांतम ललाट कुक्कुट्यौ द्वितीय द्विवचनांतम पश्यति क्रियापदम। यहाँ दो शब्द हैं, ललाट और दूसरा है कुक्कुटी, स्त्रीलिंग वाला। तो द्वितीय समर्थाभ्याम ललाट कुक्कुटी इत्येताभ्याम पश्यति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। संज्ञायाम अभिधेयायाम, अभिधेय बता दिया यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा मैंने कहा ही था, जो शब्द अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं किसी एक वस्तु में, पदार्थ में, वो संज्ञा का स्वरूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों शब्द बनेंगे, एक शब्द आ रहा है सेवक के लिए, एक आ रहा है भिक्षु के लिए। अब अर्थ क्या बनेगा कि ललाटम पश्यति, ललाटिका, क्योंकि पश्यति अर्थ लेना है हमें। ललाट क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्ध्व अंग होता है, दूर से ही दिख जाता है। तो जो सेवक जो ये देखता है कि हाँ स्वामी आ रहा है, वो हमेशा देखता रहता है कि आ तो नहीं रहा है, कहीं आ रहा है तो क्या करेगा, थोड़ा बच जाएगा। जो काम चोर होते हैं ना, कि अगर मैं इनके पास गया तुरंत कह देंगे ये काम कर। अब बचे कैसे बचे, तो निगरानी तो करनी पड़ेगी ना, आ तो नहीं गया कहीं। जैसे कक्षा के कमरे में
छात्र बैठे हुए हैं, अध्यापक है नहीं, शोर मचा रहे हैं, तो उनका ध्यान कहाँ रहता है? दरवाजे की ओर, कहीं हमारे सर आ न जाए, तुरंत सावधान हो जाएंगे। फिर ऐसे ही वो सावधान हो जाता है कि देखो हमारा स्वामी आ रहा है, ललाट दिखाई दे गया उसका दूर से ही, तो तुरंत ही बच जाएगा। ऐसे सेवक को बोलेंगे लालाटिका, कामचोर। एक होता है भिक्षु, तो भिक्षु भिक्षा मांगने वाले को कहेंगे, लेकिन वो ऐसा भिक्षा मांगने वाला है कि जितना मार्ग कुक्कुटी देखती है जब चलती है, तो कुक्कुटी को थोड़ा ही रास्ता दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। तो ऐसे ही जिस भिक्षुक को बस जो थोड़े ही मार्ग पर, थोड़े ही अपने एरिया में भिक्षा मांगता है, दूर तक जाता ही नहीं, दूर तक देखता ही नहीं, आसपास ही रहता है बस वहीं पर, उसे कहेंगे कौकुटिको भिक्षा। कुक्कुटीम पश्यति का तात्पर्य यहाँ पर कुक्कुटी के समान, या कुक्कुटी जितना मार्ग देख पाती है उतने मार्ग को बस। यहाँ ऐसा नहीं कुक्कुटी को देख रहा है, वो कुक्कुटी को नहीं देख रहा है, कुक्कुटी जितने मार्ग को देख पाती है उतने मार्ग को। आगे अर्थ बदल गया, तस्य धर्म्यम, तस्य षष्ठी कुशनांतम धर्म्यम प्रथम कुशनांतम। द्वितीय बहुत देर तक चला था ये, यहाँ आके समाप्ति हुई है इसकी, अब षष्ठी समर्थ चला। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात धर्म्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। धर्म्य किसे कहते हैं? तीसरे अध्याय में आ चुका है सूत्र जिसे धर्म्य शब्द बनाया है। धर्म पथ्यर्थ न्यायादनपेते, जब न्याय से अनपेत न हटा हुआ, जो न्याय है उससे न हटा हुआ जो भी कार्य है वो सब क्या कहलाएगा? धर्म्य। अर्थात धर्म से युक्त, न्याय से युक्त जितना भी व्यवहार है उसे कहेंगे धर्म्य। अब यहां पर षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से कर रहे हैं, तो जैसे हाटकस्य धर्म्यम, अर्थ व्यवहार ही होगा यहां पर। हाटक का जो न्याय युक्त व्यवहार है, अर्थात आपण में, बाजार में जो भी एक न्याय युक्त ईमानदारी से लेन देन किया जाता है, तो न्यायुक्त व्यवहार को, आचरण को वहां कहा जाएगा हाटकिकम। अब हाटकिकम का अर्थ हाटक से युक्त न्यायुक्त व्यवहार है, और किसी व्यवहार को नहीं लेंगे यहाँ पर। बाजार के जो भी रूल हैं, नियम हैं, उनका पालन करना, करने वाला नहीं। ऐसे ही शुल्कशाला के कुछ व्यवहार होते हैं धर्मयुक्त, तो वहां पर भी, अर्थात जहां रिश्वतखोरी नहीं है, जहां भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा जो व्यवहार है तो उसे कहेंगे शौल्कशालिकम। जैसे हाटक से हाटकिकम है, ऐसे आपण से आपणिकम बन जाएगा। आकर भी शुल्कशाला ही होती है एक प्रकार की, जहां पर कर इकट्ठा करते हैं सारा, तो उसका जो व्यवहार है धर्मयुक्त आकरिकम। आगे इसका अपवाद आ गया। अण महिष्यादिभ्यः, अण प्रथमे कुशनांतम महिष्यादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। इसमें कुछ समूह पढ़ दिया है शब्दों का, तो महिष्यादि गण हो गया, महिषी आदिर येषाम। महिष्यादिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः धर्म्यम इत्येतस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। तो ठग की प्राप्ति में अण है, ठग का अपवाद हो गया। महिषी, महिषी किसे कहते हैं? राजा की पत्नी, रानी, और भैंस को ही बोलते हैं। तो यहाँ भैंस का धर्मयुक्त व्यवहार कहलाएगा या महिषी रानी का? भैंस तो जानती नहीं धर्म क्या होता है ना धर्म क्या होता है। तो महिषी का जो धर्मयुक्त व्यवहार है उसे कहेंगे माहिषम, महिष्या धर्म्यम माहिषम। ऐसे ही प्रजापति शब्द है, प्रजावती अर्थात प्रजा का पालन करने वाली, वो भी एक रानी जैसी ही हो गई, अधिकारिणी है कोई महिला, उसको भी अगर हम
उसका यौगिक अर्थ लेते हैं तो, क्योंकि यौगिक अर्थ ही ज्यादा यहाँ उपयुक्त होगा। मान लो किसी का नाम ही है प्रजापति और धर्म को जानती ही नहीं, वो क्या धर्मयुक्त व्यवहार उसका हम कहेंगे। लेकिन जो अधिकारिणी है तो वहां पर तो प्रजा के जो भी नियम हैं सारे, प्रजा का पालन कैसे होता है वो सब उसको आना चाहिए, इसलिए उसी का धर्म यहाँ लिया जाएगा। प्रजावत्या धर्मम प्राजावतम। अच्छा जी, वो मंत्र में होता है ना ईशेत और चेत, प्रजावती रणमेवा। नहीं, वहां एक दूसरा अर्थ है, वहां है प्रजा वाले, जो प्रजा वाली का तात्पर्य संतान वाली, वहां प्रजा का अर्थ संतान है। आगे है ऋतुएं, ये भी अपवाद हो गया। देखो अभी धर्म में ही चल रहा है, उसी की अनुवृत्ति आ रही है इसमें भी। तो ऋतः पंचमे क्वचनांतम, आए प्रथम क्वचनांतम, ऋकारांतात् प्रातिपदिकात् धर्म्यम इत्यस्मिन् अर्थे आए प्रत्ययो भवति। अब ऋकारांतों में ये होत्री, पोत्री, उद्गात्री आदि जो शब्द आते हैं ऋत्विजवाची, ये सब ऋकारांत हैं, तो उनका भी अपना अपना न्याय युक्त जो भी व्यवहार है। जैसे होता का है तो होतुर धर्म्यम पौत्रम है, पोतुर धर्म्यम पौत्रम। ये पोत्री, ये भी वही ऋत्विजों में गिनती है इसकी, उसको लेंगे। ये पुत्र से नहीं बना है पौत्रम, यहाँ पर पुत्र से नहीं बनाना है बल्कि पोत्री से बनाना है, यणादेश हो जाएगा। ऐसे ही उद्गात्री, तो उद्गातु धर्म्यम औद्गात्रम। आगे अर्थ बदल गया, अवक्रयः प्रथमैक वचनांतम। अब षष्ठी समर्थ तस्य शब्द पीछे से आ रहा है, तो ये आ रहा है इस सूत्र में भी। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात् अवक्रयः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अवक्रय, जैसे क्रय विक्रय शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, खरीदना बेचना, ऐसे ही एक शब्द है अवक्रय। तो अवक्रय का तात्पर्य है कि जैसे देखा होगा कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो एक नियत काल के लिए किसी कार्य को, व्यापार को उन्होंने प्रारंभ किया, थोड़े समय तक करते हैं, फिर उसकी अवधि निकल जाती है, वो समय निकल जाता है, वो कार्य बंद हो जाता है। जिनको हम ठेकेदार शब्द से बोलते हैं, एक कार्य चुन लिया उन्होंने, तो नियत काल के लिए किसी दुकान को ले लिया। जैसे देखा होगा शराब की दुकानें गवर्नमेंट खोलती है स्थान स्थान पर, तो एक एक साल का लाइसेंस देती है करने वालों के लिए। तो वहां पर जो शराब बेचने वाले जो ठेकेदार लोग होते हैं उसको ले लेते हैं ऊंचा मूल्य दे करके। तो ये जो सारा अवक्रय हो रहा है किसी भी व्यवसाय का, दुकान का, ये सब कहलाएगा अवक्रय। और वहां पर ये सूत्र ठक प्रत्यय करेगा। जैसे शुल्कशाला या अवक्रय। अब शुल्कशाला क्या है? जहां पर चुंगी आदि जो कर टैक्स लिए जाते हैं, तो उसका ठेका ले लिया किसी ने, उस व्यक्ति को कहा जाएगा शुल्कशालिका। आकर भी वही है, ऐसे ही आपण है, दुकान ले ली कोई किराए पर कुछ समय के लिए, आपणिकः। पीछे जो तद शब्द चला था द्वितीयांत, बहुत सारे सूत्रों तक आया था, वो आगे भी तद शब्द है, लेकिन अब ये प्रथमांत है। तदस्य पण्यम, तत् प्रथमे क्वचनांतम, अस्य षष्ठे क्वचनांतम, पण्यम प्रथमे क्वचनांतम। प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर अवधेय भी साथ में बोल दिया है, क्योंकि पण्यम सूत्र में आ रहा है। अर्थात यत् तत् प्रथमा समर्थम पण्यम चेत तद् भवति। पण्य का तात्पर्य पर्ण व्यवहारे स्तुतौ च, लेन देन के योग्य है, व्यापार के योग्य, बेचने के योग्य, ये जो सारे शब्द बोले जाते हैं उसी को कहेंगे पण्य। तो अलग अलग प्रकार के लोग व्यवसाय करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। किसी ने अपूप की दुकान खोल ली, तो अपूपाह पण्यम अस्य, जिसके लिए बेचने योग्य क्या है? अपूप, वही बेचता है वो।
तो आपूपिकः। कोई शष्कुली का व्यापार कर रहा है, शष्कुली पण्य है जिसके लिए, तो शाष्कुलिकः। कोई मोदक बेचता है तो मौदकिकः। आगे फिर इसका अपवाद आ गया, लवणाठ है। आचार्य जी इसमें अर्थ इसमें तदस्य पण्यम। तत् प्रथमा समर्थ हो गया, जैसे अपूपाह, ये प्रथमा व्यक्ति आ गई, और पण्यम का तात्पर्य बेचने योग्य, व्यवहार करने योग्य। बेचना वही है, व्यवहार वहां पर वही है। यहाँ खाना अर्थ नहीं है कि अपूप खाने वाला है अपूपिका, यहाँ पण्य शब्द आ रहा है। मोदक खाने वाले को नहीं कहेंगे मौदकी कहा। तो बेचने योग्य जिसके लिए अपूप है या शष्कुली है या मोदक है, तो ये विशेषण बन जाएंगे उस व्यक्ति के, आपूपिकः, शाष्कुलिकः, मौदकिकः। लवणात् ठय, लवणात् पंचमे क्वचनान्तम, ठय प्रथमे क्वचनान्तम। लवण प्रातिपदिका प्रथमा समर्थात् षष्ठ्यर्थे पण्यम इत्यस्मिन् अर्थे ठय प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर भी लवण का भी कोई व्यापारी है, नमक बेचने का कारोबार करता है, तो वहां पर भी ठय और ठग में कोई विशेष अंतर नहीं, स्वर का अंतर आ जाएगा। तो लवणम पण्यम अस्य लावणिकः। आगे एक और अपवाद आया, किशरादिभ्यः ष्ठन। किशरादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम, निष्ठन प्रथम एकवचनान्तम। यहाँ एक समूह अलग से शब्दों का बनाया जिसको किशरादि गण से कहा गया। और किशरादि गण में क्योंकि पहला शब्द है केसर, केसर सुना ना, केसर की खेती होती है उधर पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में अधिक होता है। तो वही केसर, 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 ये वही शब्द है, और बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है वो। तो इस तरह से जो भी सुगंधित द्रव्य हैं वो सारे ले लिए फिर कृषर आदि गण में, जिनमें गंध तीव्र है। सुगंधित का तात्पर्य सुगंधी तो खैर होगी, दुर्गंध तो नहीं आएगी, लेकिन तीव्र गंध जिनमें से निकलती है। जैसे केसर की भी तीव्र गंध है, अच्छी भी लगती है। और भी बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, धनिया की बहुत तेज गंध होती है, जीरा की बहुत तेज होती है, ये सारे ऐसे पदार्थ होते हैं। हींग को देखो, हींग तो प्रसिद्ध है। वहां दिल्ली में जब भी प्रवेश करो तो वहां जब एक एरिया है ना खारी बावली नाम से, अगर कोई गया है दिल्ली जानता होगा, तो खारी बावली में पूरा मार्केट सब मसालों का भरा पड़ा है। तो एक वहां पर आर्य समाज भी है, वहां प्रायः हम लोग जाते थे। तो वहां रात्रि में रुकते भी थे, जबकि दिल्ली में मच्छरों की तो भरमार है और भी बहुत जगह रहती है। तो वहां खारी बावली के आर्य समाज में जब भी जाके रुकते थे रात्रि में, तो मच्छर एक भी नहीं आता था वहां पर। तो मैंने एक बार पूछा भी था कि अन्यत्र तो दिल्ली में मच्छरों की भरमार है, यहाँ मच्छर क्यों नहीं आते। तो बताया लोगों ने यहाँ पर इतनी तीव्र गंध फैली रहती है पूरे मार्केट में मसालों की कि मच्छर उसमें आते ही नहीं, वो गंध उनको अच्छी नहीं लगती। तो एक भी मच्छर नहीं है खारी बावली में। बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है वहाँ मसालों का। तो जब भी निकलो उसमें से तो अनेक प्रकार की गंधें आती ही रहेंगी वहां पर, अच्छा लगता है वहां पर। तो ऐसे जो सुगंधित द्रव्य हैं वो किशरादि गण में ले लिए, और पण्य पीछे से आ ही रहा है। तो किशरादिभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पण्यमित्यस्मिन् अर्थे ष्ठन प्रत्ययो भवति। अब किशरी ही किसी का लेन देन का वस्तु है व्यापार के लिए, तो किशराह पण्यम अस्य, अविष्ठन करेंगे तो वृद्धि तो हो नहीं पाएगी आदि अच को, तो किशरी का स्त्रीलिंग में शीत गौरादिभ्यश्च किशरी की। ऐसे ही नरद कोई वस्तु है, अब क्या है देख लेना, कोश में पता लग जाएगा। ये भी कोई ऐसा ही पदार्थ है गंध से युक्त। नरदिकः, नरदिकी, और भी शब्द हैं इसमें, नलद, सुमंगल, तगर, तगर भी गंध तेज होती है ना, अगर तगर जिसको बोलते हैं। गुग्गुलू, गुग्गुल, इसकी भी बहुत गंध होती है। हमने एक बार सामग्री बनाई थी तो गुग्गुलू खारी बावली से ही लेकर के आए थे। वहां पर अच्छी वस्तु भी मिल जाती है और मूल्य भी सही लग जाता है, क्योंकि थोक का व्यापार चलता है वहां अधिक।
ऐसी एक बार उसका मालकांगनी का तेल निकाला था। मैं उस समय एटा गुरुकुल में पढ़ाया करता था वहां पर। तो मालकांगनी, क्योंकि महर्षि दान का सुना था ना, मालकांगनी का सेवन करते थे वो अपनी बुद्धि तीव्र करने के लिए। तो एक छात्र वहां तैयार हो गया, बोले गुरुजी चलो मेरे साथ में, मैं मालकांगनी लेकर के आऊंगा। मैंने कहा चलते हैं। तो दिल्ली से लेकर के आए थे 5 किलो मालकांगनी। उसका फिर तेल निकलवाया। बहुत दिन तक वो तेल का सेवन किया कई छात्रों ने वहां पर। तो ऐसे वहां पदार्थ बहुत से मिल जाते हैं। तैसे ही यह शब्द इसमें गुग्गुल है, हरिद्रा, हरिद्रा का भी, उसकी भी गंध तीव्र होती है। इन सब सेष्ठन प्रत्यय हो जाएगा। आगे भी ऐसा ही शब्द है, शलालुनोन्य तरस्याम। शलालुन पंचम एकवचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एकवचनांतम। शलालु, अब क्या अर्थ है नहीं कह सकते, ये भी ऐसा ही पदार्थ है, सुगंध से युक्त। तो प्रथमा समर्थात शलालु प्रातिपदिकात् पण्यम इत्यस्मिन् अर्थे विकल्पेन ष्ठन प्रत्ययो भवति। अब यथा प्राप्त फिर उसी सूत्र से, तदस्य पण्यम से, उससे ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो ष्ठन करेंगे तो शलालुकः शलालुकी, और ठक करेंगे तो शालालुकः शालालुकी। दोनों ही स्थलों पर इस सुक्तांतात कः सूत्र से क हो जाएगा ठकार को। आगे बदल गया अर्थ, लेकिन विभक्ति वही आ रही है पीछे से, और षष्ठी समर्थ भी, अस्य शब्द भी आ रहा है। सूत्र है शिल्पम, प्रथमैक वचनांतम। शिल्प किसे कहते हैं? कोई भी कला, कोई भी हुनर, कोई भी विशेष जानकारी जो अलग अलग किसी को होती है। किसी ने किसी में कुशलता प्राप्त की है, किसी ने किसी में प्राप्त की है। तो ऐसे ही किसी का कोई शिल्प है, किसी का कोई शिल्प है। तो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य शिल्पम इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। जैसे किसी ने मृदंग बजाने में कुशलता प्राप्त कर ली है, तो मृदंग वादन क्या हो गया? उसका शिल्प हो गया, उसमें कौशल प्राप्त कर लिया उसने। तो मृदंग वादम शिल्पम अस्य। अब यहां मृदंग वाद शब्द से प्रत्यय नहीं करेंगे कि मृदंग मार्दंग वादी का है, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो मृदंग शब्द ही मृदंग वादन अर्थ को बोलेगा। कभी कभी शब्द का थोड़ा सा भाग एक बड़े अर्थ को भी बोलता है। आवश्यक नहीं है कि हम पूरे शब्द से प्रत्यय करें। ऐसे ही एक वाद्य यंत्र है पाणव। वीणा तो प्रसिद्ध है ही, तो प्रणव से बन जाएगा पाणविकः, वीणा से वैणिकः। आगे दो शब्द और लिए, लेकिन वहां पर प्रत्यय अण भी किया जा रहा है। मड्डुक झरझराद अनन्यतरस्याम। मड्डुक झरझराद पंचम एकवचनांतम, अण प्रथम एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। ये भी ऐसा ही शब्द है, मड्डुक और झरझर। ये भी वाद्य यंत्रों में ही आता है। झांझर जिसको बोलते हैं ना, झांझर, झरझर, झांझर, तो हिला हिला के बजाते हैं। तो प्रथमा समर्थाभ्याम मड्डुक झरझर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्य शिल्पम इत्येतस्मिन् विषये अन्यतरस्याम अण प्रत्ययो भवति। तो दूसरे पक्ष में फिर ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो मड्डुक वादनम शिल्पम अस्य माड्डुकः। ठक करेंगे तो माड्डुकिकः। ऐसे ही झरझर वादनम शिल्पम अस्य झाड़झरः और झाड़झरिकः। तो इस तरह से अलग अलग वाद्य यंत्र, जैसे पीछे मृदंग आदि दिए थे, मृदंग, वीणा आदि। मृदंग तो मैंने भी सीखा था बचपन में, जो तबला बजाते हैं ना, उसको सीखा था। संगीत में मेरी बहुत रुचि रही थी। तो अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ये, तो सबका अलग अलग शिल्प है। ये उन्हीं शब्दों से प्रत्यय करेंगे। शिल्पम ने पूरा ही शब्द सारे ही ले लिए हैं, इसमें दो ही शब्द आए केवल, मड्डुक और झरझर।
आगे अर्थ बदल गया है, लेकिन तद अस्य वही आ रहा है। आगे सूत्र आया प्रहरणम, प्रथमैक वचनांतम। तो प्रहरणम अर्थात प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात् अस्य प्रहरणम इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। जैसे किसी ने तलवार का प्रहार किया है, तलवार का प्रहार करता है या तलवार चलाने का कार्य करता है, योद्धा है, तो असि ही प्रहरणम अस्य आसिकः। ऐसे ही दंड शब्द है तो दंडः प्रहरणम अस्य, दंड ही प्रहार है जिसका, तो दांडिकः। चक्रम प्रहरणम अस्य चाक्रिकः। कृष्ण जी का सुना होगा सुदर्शन चक्र। तो ये भी शस्त्रों के ही नाम है। असी भी शस्त्र ही हो गया, दंड भी शस्त्र ही हो गया, और चक्र भी, क्योंकि प्रहार इन्हीं से होगा। आगे अपवाद है, परश्वधात ठैच, परश्वधात पंचमे कुशनांतम ठै प्रथमे कुशनांतम च व्यापदम। परशु और परश्वध ये पर्यायवाची है, वही अर्थ है इसका, ये भी शस्त्र हो गया। तो परश्वधात अर्थात परश्वध प्रातिपदिकात् प्रथमा समर्थात् अस्य प्रहरणम इत्यस्मिन् अर्थे ठै प्रत्ययो भवति, चकारात् ठक् च। तो शब्द एक सा ही बनेगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। तो परश्वधः प्रहरणम अस्य पारश्वधिकः। तो कुल्हाड़ी के लिए इन्होंने प्रयोग किया है परश्वध शब्द। आगे दो और लिए, ये भी अपवाद है। शक्ति यष्ट्योर ईकक, शक्ति यष्ट्यो षष्ठी द्विवचनांतम ईकक प्रथमैक वचनांतम। शक्ति यष्टि इत्येताभ्यां प्रथमा समर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां अस्य प्रहरणम इत्यस्मिन् अर्थे ईकक प्रत्ययो भवति। शक्ति का सुना होगा तुमने, रामायण में आता है ना, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया गया था ना। वो जो हनुमान जी औषधि लेकर के आए थे पहाड़ों से, संजीवनी बूटी, किसके लिए लाए थे वो? लक्ष्मण के लिए लाए थे ना। हाँ जी। हाँ, तो लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग, तो शक्ति भी एक अस्त्र हो गया। लेकिन ये अस्त्र ऐसे सामान्य नहीं होते थे। ये इन अस्त्रों में जो कि फेंक करके चलाए जाते हैं, जैसे बाण को ही ले लें हम, तो बाण केवल जाकर के शरीर में छिद जाए इतना मात्र कार्य नहीं होता था। इनमें केमिकल लगाए जाते थे, विषैले पदार्थ लगाए जाते थे। तो जाकर के बाण घुसेगा तो विषैला पदार्थ भी शरीर में पहुंच गया तो मृत्यु तुरंत ही। तो ऐसे ऐसे पदार्थ भी उनमें लगते थे। तैसे ही शक्ति का है। तो शक्ति और यष्टि, यष्टि तो लाठी को बोलते ही हैं। तो शक्ति ही प्रहरणम अस्य शाक्तिकः, ईकक है, दीर्घ ईकार है इसमें। ऐसे ही यष्टि ही प्रहरणम अस्य याष्टिकः। आगे बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, अस्ति नास्ति दिष्टम मतिः। अस्ति नास्ति दिष्टम प्रथमैक वचनांतम मतिः प्रथमैक वचनांतम। मति किसे कहते हैं? बुद्धि, ज्ञान, मान्यता। मत, मत और मति समानार्थक शब्द हैं। तो तीन प्रातिपदिक यहां लिए गए, अस्ति नास्ति दिष्ट। अस्ति एक तो क्रियापद हो जाता है, नास्ति में न हटा दें अस्ति क्रियापद, तो वो उस तरह से नहीं है यहाँ पर। अभी तो ये अस्ति के अर्थ वाला ही, अर्थ वही रहता है, लेकिन ये अलग प्रातिपदिक है, अव्यय भी है। तो उस रूप में लेते हैं इसको, अस्ति शब्द को। अस्ति नास्ति दिष्ट इत्येतेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य मतिः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर अस्य मतिः,
अस्थि के साथ बोलेंगे तो अस्ति मति ही अस्य, ये अव्यय के रूप में है यहाँ पर अस्थि अब, लेकिन अर्थ वही है। कौन सा? जो अस्थि का होता है। अस्थि माने है, सत्ता, विद्यमानता। अस भुवि भू सत्तायाम, सत्ता। तो सत्ता अर्थात प्राय करके घटाते हैं इसको ईश्वर जीव प्रकृति यहाँ पर। लेकिन ईश्वर जीव प्रकृति में प्रकृति नहीं है ऐसा तो मान्यता वाले कम लोग हैं, लेकिन कुछ मान्यता वाले ऐसे हैं जो जीवात्मा को नहीं मानते, कुछ परमात्मा को नहीं मानते, कुछ दोनों को ही नहीं मानते। लेकिन यहां पर हम किसको कह रहे हैं कि जो है ऐसा मानता है, तो उसे कहा जाएगा आस्तिक। तो आस्तिक हम किसको बोलते हैं? प्राय करके आस्तिक बोलते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है, लेकिन ईश्वर के साथ साथ यहाँ पर ईश्वर में, जीव में, प्रकृति में, तीनों की अनादि सत्ता विद्यमान है सदा से। ऐसी जिसकी मान्यता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, ऐसी जिसकी धारणा है, उसे कहा जाएगा आस्तिक। लेकिन जो नास्ति नहीं है, ऐसी बुद्धि वाला है, नास्तिको वेद निंदकः, उसमें आया था ना मनुस्मृति में। तो वेदों की निंदा करने वाले को भी नास्तिक कहा जाएगा, क्योंकि वेदों की निंदा करने वाले का अर्थ हुआ कि जो वेद की निंदा कर रहा है, वेद को नहीं मान रहा है या वेद के अर्थ गलत कर रहा है, तो फिर सीधा सा तात्पर्य है कि ईश्वर पर भी आक्षेप जाएगा, ईश्वर को भी नहीं मानता वो, या ईश्वर ने ठीक नहीं लिखा, तो इस तरह से ईश्वर को ही ढंग से नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसी जिसकी मान्यता है उसे कहेंगे नास्तिक। तीसरा एक शब्द और है इसमें, दिष्ट। आयुर्वेद में बहुत आता है ये शब्द दिष्ट। तो दिष्ट कहते हैं भाग्य के लिए, जो हमारे कर्मों के अनुसार, कर्म बोल रहा हूं मैं, संस्कार नहीं कहा मैंने। संस्कार तो संस्कार के तो दो भेद बन जाते हैं। संस्कार शब्द का व्यवहार हम दोनों अर्थों में करते हैं, कर्मों में भी करते हैं, कर्माशय जो है उसको भी संस्कार कह देते हैं, और जो धर्माधर्म रूप संस्कार हैं, जिसको हम विद्या विद्या के संस्कार कह सकते हैं, ज्ञान अज्ञान के, उसको भी संस्कार शब्द से बोलते हैं। लेकिन धर्माधर्म रूप संस्कार और यथा जिस धर्म के आधार पर हमने कर्म किए, तो उसके संस्कार अलग से बनेंगे, और वो संस्कार वासना के रूप में बन जाते हैं, फिर वो हमारे अंदर बस जाते हैं। कालांतर में फिर उनके आधार पर ही आगे के अन्य कर्म करता है मनुष्य, लेकिन वो कर्म फल नहीं देते। जो वासनात्मक संस्कार होते हैं, वासना रूप संस्कार, वो कर्म फल नहीं देते। लेकिन धर्म और अधर्म के जो संस्कार हैं, जिसको कर्माशय के रूप में कहा जाएगा अंत में जाकर के, वो कर्म फल, उनका फल बनेगा। तो यहाँ पर जो दिष्ट शब्द है, ये धर्माधर्म रूप संस्कार, जो कि जिनसे हमारा भाग्य बनता है। भाग्य का तात्पर्य हमारे भोग में क्या क्या दुख और सुख आने वाले हैं या आ रहे हैं, ये सब कहलाएंगे दिष्ट। ऐसे इसको जो मानता है उसको दैष्टिक कहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और भी है साथ में, कि जो भी हमारे भाग्य में है, कर्मों के अनुसार हमें जो दुख सुख की प्राप्ति होनी है, तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के आधार पर उसको कम या अधिक भी कर सकता है। अधिक का तात्पर्य अज्ञानता यदि ज्यादा है तो अधिक हो जाएगा वही, और ज्ञान उसके अंदर अधिक है। जैसे एक ही जैसी घटना दो परिवारों में घटी, एक परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है, एक परिवार का अज्ञानी है, सामान्य व्यक्ति है, विद्या नहीं पढ़ा है अधिक, तो कौन दुखी अधिक होगा? जो अज्ञानी है। घटना एक जैसी ही हुई, लेकिन ज्ञानी समझदार है, वो जान रहा है सारा कि सब ईश्वर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो यहाँ जो दैष्टिक शब्द आता है, वो केवल उसके लिए आता है जो कि केवल भाग्य पर ही विश्वास करता है, पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि जैसा मेरे भाग्य में लिखा है, जैसा ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है, वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ये सिद्धांत विरुद्ध है। ईश्वर हमारे कर्मों को निर्धारित नहीं करता। कर्म फल तो जो पीछे कर्म कर लिए उसका तो निर्धारण है, लेकिन कर्म और कौन से हम करेंगे उसका कोई निर्धारण नहीं है ईश्वर के द्वारा।
उसमें हम स्वतंत्र हैं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, ये तो पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन फल भोगने में कुछ परतंत्र है, ऐसे कहा जाता है। पूर्ण परतंत्र नहीं है। फल भोगने में पूर्ण परतंत्र नहीं है। मान लो उसका कर्माशय बहुत सारा विद्यमान है और उसने इस जीवन में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके और मुक्ति का अधिकारी बन चुका है वो, और उसका शरीर अब छूटेगा, तो उस अवस्था में जो बहुत सारे संचित कर्मों में से शेष रह गए, उनका फल क्या होगा? उनका वो तो नहीं भोगेगा, वो तो गए। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही योग दर्शन का सूत्र है। वो सारे कर्म समाप्त हो गए, तो हटा दिया ना उसने सब। एक तो ये, दूसरा एक उत्तर और भी है इसका, कि हम जब कर्म करते हैं अविद्या से युक्त होकर के, अविद्या वाले कर्मों की बात कर रहा हूं मैं, विद्या वाले तो कर्माशय में जाएंगे ही नहीं। अविद्या से युक्त होकर के जो कर्म कर रहे हैं और कर्माशय हमने बना लिया, अब परमात्मा हमारे सामने दो अवसर देता है उनसे बचने के लिए, उनके फल से बचने के लिए। वो दो अवसर कौन से हैं? कि जब उनका फल भोगने का समय आए, उस समय हमने विद्या प्राप्त कर ली है, ठीक है ना? विद्या प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब वो हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो पाएंगे। शारीरिक व्याधियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो इसे अलग अलग हो गई, लेकिन अन्य जो भी सुख दुख होते हैं मानसिक तय करके, मानसिक ही अधिक होते हैं, देख लेना अपने जीवन में। शारीरिक कष्ट कम होंगे, मानसिक कष्टों से ही व्यक्ति परेशान है, तो वो तो ज्ञानी को नहीं होते, वो सारे उसने समाप्त कर लिए अपने। और दूसरा फिर वो है कि जो शेष रह गए वो भी समाप्त हो गए। तो या तो हम कर्म करते समय विद्या युक्त हो जाएं, तब भी हम फल से बच जाएंगे, और कर्म करने के बाद फल का समय आए तो विद्या से युक्त हो जाए। कहीं तो चाहिए ना विद्या, कहीं तो ज्ञान चाहिए। और दोनों ही अवस्थाओं में कर्म किए तब भी अविद्या, फल भोगने का समय आया तब भी अविद्या, फिर क्या कहा जाएगा? फिर तो भगवान ही मालिक है। अब भगवान मालिक हो गया, क्योंकि वो तो फल देगा। तो यहां तात्पर्य है कि जो पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता, केवल भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है, उसे कहते हैं दैष्टिक। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब, आस्तिक नास्तिक दैष्टिक तक। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ